हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, शुरू करते हैं। आज हम दूसरे चैप्टर से जो हमारा है घड़ी यानी क्लॉक से हम शुरू करेंगे। आज की तारीख, आज हमारी तारीख है कितनी, तो आप जानते हैं 3 तारीख हमारी है आज। सॉरी 3 है 2 है 1 2, आज हमारी 2 तारीख है। तो हम शुरू करते हैं। तारीख भी भूल गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज हमारी 2 तारीख है यानी 2 नवंबर 2022। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को, जो हमारी है क्लॉक यानी घड़ी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। बोले एक बार जय माता दी, जल्दी से फटाफट। आइए, घड़ी हमारी क्या होती है, तो घड़ी हमारी इस तरह की होती है। आपने देखी होगी घड़ी क्या होती है। ये होती है, ये क्या होते हैं 12 और ये होते हैं हमारे 6, यानी ये होता है हमारा 1 2 3 4 5 और ये होता है हमारा 7 8 9 10 और 11। ये हमारी होती है घड़ी। घड़ी के अंदर हमारी 3 सुइयां होती हैं, आप जानते हैं। एक होती है हमारी बड़ी वाली सुई, घंटे की सुई। छोटी वाली सुई, बड़ी वाली सुई होती है सेकंड की। और जो हमारी जो छोटी वाली सुई होती है वो हमारी कौन सी होती है घंटे की। और जो हमारी थोड़ी छोटी वाली से थोड़ी बड़ी वाली होती है, ये होती है हमारी मिनट की सुई। तो इन्हें आप एक बार समझ लें। आप जानते हैं एक घड़ी हमारी कितनी डिग्री का कोण बनाती है, तो 360 डिग्री का कोण बनाती है 24 घंटे में। आप जानते हैं कि हमारी ये अलग अलग सुइयां अलग अलग प्रकार से कोण बनाती हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप इसी पॉइंट को समझ भी सकते हैं कि हमारी जो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में कितना कोण बनाती है। तो हमारी जो घंटे वाली सुई है वो किस तरह से कोण बनाती है, तो ये 12 घंटे में हमारी घूमती है। कौन सी, हम घंटे वाली सुई की बात कर रहे हैं। घंटे 12 घंटे में कितना कोण बनाती है, तो 12 घंटे में आप देखते होंगे यहाँ से यहाँ तक चलती है, तो ये टोटल 360 डिग्री का कोण बनाती है। इसी के हिसाब से ये 1 घंटे में हमारा जो कोण बनाती है वो कितना बनाती है, तो 12 3 के 36 यानी 30 डिग्री का कोण बनाती है घंटे वाली सुई। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो आता है हमारा मिनट वाली सुई यानी मिनट। मिनट वाली सुई हमारी किस तरह से कोण बनाती है, तो ये हमारी कितनी देर में कोण बनाती है एक तो आप देख सकते हैं कि ये 60 मिनट में हमारी जो 60 बार घूमेगी, यानी 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो ये 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। इसी के हिसाब से ये 0 कटेगा, 6 × 36 यानी 1 मिनट में ये कितना डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का। और 5 मिनट में ये कोण बनाती है हमारा 30 डिग्री का, यानी 5 मिनट में कितना कोण बनाती है, 30 डिग्री का। ये पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं डायरेक्ट के 1 मिनट में घंटे वाली कितना सुई बनाती है, तो आप इसका देख सकते हैं। कम बढ़ती भी आपसे पूछ सकता है कि 1 मिनट में घंटे वाली सुई 60 मिनट, सेकंड वाली सुई 60 डिग्री चलती है, तो मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितनी डिग्री चलेगी, यानी कितनी डिग्री का अंतर होगा। तो आप इसका निकाल सकते हैं इन्हीं पॉइंटों से। तो आइए, ये हमारा हो गया है पॉइंट तो ये हो गया हमारा 30 डिग्री। इसके बाद आता है हमारी सेकंड वाली सुई यानी सेकंड वाली सुई हमारी क्या करती है, तो सेकंड वाली सुई भी हमारी कोण बनाती है कितना, 60 डिग्री में। तो ये हमारी 60 सेकंड में कितना कोण बनाती है, तो 60 सेकंड में बनाती है 360 का। आप अंतर देख सकते हैं। वैसे आपको घड़ी की जानकारी होगी, आप जानते होंगे। तो 6 × 36 और 6 0 0 से 0 कट गया, यानी 1 सेकंड में कितना कोण बनाती है, तो ये 6 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट वाली 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाती है, और ये 1 सेकंड में, यानी आपसे पूछा जाएगा कि ये 5 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 5 सेकंड में ये 6 × 5 = 30 यानी 30 डिग्री का कोण ये 5 सेकंड में बनाती है। तो ये हमारे कुछ इससे रिलेटिव पॉइंट थे। हम इस तरह से नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा हमारा समझने वाली बात हो जाती है। मैं आपको बिल्कुल ट्रिकी की तरफ लेके चलूंगा, जिससे कि आपके एग्जाम के अंदर ताबड़तोड़ वाली बल्लेबाजी करने जाते ही। तो आइए देखते हैं हम। पहले हमारे इसी के अंदर क्वेश्चन आते हैं कोण के आधार पर। कोण के आधार पर किसी भी संख्या का कोण निकालना, यानी किसी भी समय का कोण निकालना, उसके लिए आपको एक
मेथड याद रखना पड़ेगा, सूत्र आप समझें या मेथड समझें वो आपको खुद ही सोचना है, लेकिन आपको बिल्कुल मैं समझा के करूंगा तो इससे कि आपको याद हो जाएगा। तो हमारा आता है, पहले मैं आपको एक एग्जाम यानी एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे हमारा एग्जाम्पल आता है, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि 7:35 को ले लें। 7:35, 7:35, ये हमारा एक क्वेश्चन है कि 7:35 पर घड़ी की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। घड़ी की सुई कितनी डिग्री का कोण बनाती है। अगर आपको घंटे वाली पूछेगा तो आप इस तरह से करेंगे, मिनट वाली पूछेगा तो इस तरह से, और सेकंड वाली इस तरह से। अगर आपको नॉर्मल तरह से पूछेगा तो आपको इस तरह से पूछेगा कि 7:35 से 7:35 पर जो हमारी घड़ी की सुइयां हैं वो कितने डिग्री का कोण बनाती हैं। नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है और आज की तारीख में यही पूछा जाता है, आप ध्यान रखें। इस तरह से बहुत कम पूछा जाता है। तो आता है 7 इसका मैं शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा, लेकिन आपको एक बार समझाना है। तो आइए देख लेते हैं। एक सूत्र है हमारा, सूत्र मान ले या कुछ और मान ले, मेथड ही समझे। यानी कि हमारा करने का जो तरीका वो है टी यानी टाइम, जो हमारा दिया है 7, टी माइनस ये जो हमारा मिनट दिए हैं यानी m अपॉन, इसे हम 5 से भाग कर देंगे, ये हमारा है। और इसके बाद हमारी अगली चीज आती है इसी के अंदर, जो आता है हमारा प्लस माइनस से। जो हमारा आता है इसमें करेंगे कितने से गुणा, तो इसमें करेंगे 30 से। 30 से क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा जो हमारी घंटे की जो सुई है वो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। तो हम इसमें कर देंगे 30 से गुणा। इसे एक बार मैं सही तरह से लिख देता हूं जिससे कि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाए। टी माइनस m अपॉन 5। अब इसमें गुणा कर देंगे कितने से, 30 से। 30 से हमने क्यों करी है, क्योंकि जो हमारी घंटे वाली सुई है वो कितने डिग्री में, 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। और इसके बाद हम करेंगे प्लस माइनस। और इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद मैंने आपको अभी जैसे मैंने अभी एक चीज लिखवाई कि जो हमारा मिनट है, मिनट का कर देंगे आधा। तो आप इसे लिख सकते हैं m/2। तो ये सूत्र आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें अगर फिट कर दें तो हमारी सारी जानकारी आसानी से निकल जाएगी। यानी कि 7 माइनस m से m 35/5, और इसमें हम गुणा कर देंगे किससे, 30 से, प्लस माइनस ये कितना हो गया हमारा 35/2। अगर हम इससे भाग करेंगे तो ये कितना हो गया, 7 से अगर 5 भाग देंगे तो कितना हो गया, 7/35। अगर हम 7 से 7 को करेंगे तो ये हो गया हमारा, ये यहाँ से बता 0, 0 में गुणा करेंगे 30 से तो ये कितना बच गया, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 0। और ये बना हमारा प्लस माइनस का 17.5, यानी 17 दूनी 34 और 1 35 यानी 17.5। 17 सही 1/2, ये क्या होगा हमारा प्लस माइनस 17/2 क्या होगा आंसर। तो आपका आंसर क्या आ चुका है, तो आंसर आ चुका है आपका 17/2। ये हमारा प्लस माइनस होगा, ये इसका ध्यान रखें। ये हमारा आंसर जो होता है वो प्लस माइनस में होता है, ना कि 1। अगर आप इसका अगर शॉर्ट मेथड भी देखेंगे तो आपके लिए एक शॉर्ट मेथड बनाया गया है, जो मेरा बना हुआ है, ये है 1160। 1160 को अगर रखना है, फिर इसके नीचे क्या रखना है, तो इसके नीचे आप ध्यान से समझें इसे, इसके नीचे रखना है 7:35 जो हमारा टाइम दिया गया है। लेकिन ये जो मेथड है ये हमारा 90% तक वैल्यू होगा, 10% ये गलत भी कर देगा। तो अब तब आप जब आपको समझ में नहीं आए तो आप इसे लगा सकते हैं, ये आता है। इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद हमें इससे इसकी गुणा कर दें और इससे इसकी गुणा कर दें, तो कर देते हैं 7×8 42 कितना हो गया, 420। इसके बाद हम 11 से करेंगे, 11×5 55, और ये हमारा कितना हो गया 11×3 33, और 5 कितना हो गया 33 और 5 38। 11×3 33, ये 11×5 55, 11×5 55 33 सही है। इससे फिर क्या करना है, तो फिर दोनों का अंतर देख लेना, अंतर कितना है। तो हम दोनों को आपस में से घटा देते हैं, कितना बचा 5, यहाँ से कितना बचेगा, ये उल्टा घटा रहा हूँ, ध्यान रखना है। अंतर देखना है हमें सिर्फ, अंतर कितना है ये 5 बचा, यहाँ से कितना बचेगा 6, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ 10 हो गया, 10 में से कितना बचा 5, और यहाँ कितना बचा होगा, तो ये 11 में से अगर 8 जाएगा तो कितना बचेगा 3, ये कितना हो गया 35। और 35 को उसके बाद क्या करना है, जो भी संख्या है उसे 2 से भाग दे देना, कितना आ गया 17.5।
तो आंसर हमारा इससे भी यही आया था 17.5 और इससे भी यही आया है, इसके मतलब ये भी सही है। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ आप यहाँ क्या करना है, यहाँ देखना है आपको अंतर, यहाँ देखना है अंतर और इसे करनी है 2 से भाग। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, ये हमारा कुछ शॉर्ट मेथड था। वीडियो को पॉज करके आप एक बार इसे लिख लेना, सारी जानकारी समझ में आ जाएगी। क्लॉक आज तक नहीं पढ़ी होगी आपने ऐसी, बिल्कुल आपको सारी जानकारी समझ में आएगी। ये हमारा कोण का जो है वो हो चुका है। इसके बाद बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो हमारा कोण से रिलेटिव तो ये हो चुका है। इसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट जो आता है समकोण निकालना। अगर आपसे पूछेगा कि किसी भी संख्या का समकोण हम कैसे निकालें, तो ये तो हमारा कोण था, अब आगा समकोण। समकोण क्या होता है? समकोण के अंदर कभी भी एक आंसर नहीं होता है, इसका ध्यान रखना है। समकोण के अंदर 2 आंसर होते हैं। आइए देख लेते हैं समकोण निकालना। समकोण हम कैसे निकालेंगे? समकोण निकालना, और समकोण निकालना सीखे कितनी आसानी से, बड़े ही आसान तरीके से। सिर्फ आपको वही रटना है जो है 1160, कुछ भी नहीं है 1160, ये सब कुछ 1160 है। 1160 क्या करना है इसके साथ, तो इसका चीर फाड़ कर दें। 11/60, 60/11, 60/11, और इसके अभी इसे भाग नहीं देना, ध्यान रखना। कभी आप इसे पहली भाग करके और पहली इसका चीर फाड़ करके कर दें, तो फिर क्या करना, फिर क्या करनी है इसके बाद T1 का मतलब टाइम, जो पहला वाला टाइम है वही लेना है T1, और फिर प्लस माइनस क्या करना है 3, +-3। थोड़ा इससे बताने से पहले मैं आपको एक जानकारी और बता दूं कि अगर T1 का मान अगर बड़ा होता है किससे, T1 का मान अगर बड़ा होता है 6 से, तो ये यहां पर क्या आएगा माइनस, यानी आप लिख सकते हैं T1 का मान अगर बड़ा होता है किससे 6 से, तो क्या लिखा जाएगा, T1 का मान अगर 6 से बड़ा होता है तब हमें क्या लगाना है, तो लगाना है माइनस। और T1 का मान अगर छोटा होता है किससे, 6 से, तो हमें प्लस लगाना है। बस आपको इतनी चीज ध्यान रखनी है। क्वेश्चन हमारे सारे समाप्त हो चुके हैं, बस हो गए हैं समाप्त। अब देख लेते हैं कोई भी क्वेश्चन लेकर, जैसे कि हमारा आप बता सकते हैं कि 2:03 से 4:05 से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं हम 2:03, 2 बजे और 3 बजे के बीच में कब सुइयां आपस में समकोण पर होंगी, यानी कभी 2 से 3 बजे के बीच में सुइयां कब आपस में समकोण पर होंगी, ये हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हमारा है T1 यानी हमें पहला वाला टाइम लेना है, तो 11/60 यानी 60/11, और इसके बाद T1 का मान हमारा क्या हो गया, T1 का मान 2, और ये हो गया प्लस माइनस, यानी हमारा 6 से कम है तो प्लस और ज्यादा है तो माइनस, यानी T1 का मान किसका है, कम है ना 2, 6 से 2 कम है तो क्या आएगा प्लस का, तो यहां पर आप प्लस लगा सकते हैं, कितना आएगा 3। और अब हम इसे कर देते हैं, ये हो गया हमारा 5 और ये हो गया 60/11 गुणा ये। हम इसे अगर पहले आप इसकी गुणा कर लें उसके बाद आसान हो जाएगा। 11, ये हो गया 5×6 = 30, 300/11। अगर हम इसकी भाग करेंगे तो कितना हो गया, 11×3 = 11 दूनी के 22, कितना हो गया 11 दूनी 22, और हमारा कितना बच गया 8, कितना बच गया 8, 80 हो गया, 11 कितना हो गया 11×7 = 77, 11×7 = 77, 2/7, 11×7 = 77, 77 यानी कितना बच गया 3, 3/11। हमारा आंसर क्या आ चुका है 27 सही 3/11, जो हमारा इस 27 सही 3/11, यानी इस टाइम पे जो हमारी सुइयां जो होंगी वो आपस में समपाती होंगी, आपस में समकोण पर होंगी, आप इसका ध्यान रखेंगे। तो ये था हमारा इसका क्वेश्चन। और भी अगर कोई क्वेश्चन हो आपके पास तो आप कमेंट में कमेंट कर देना, और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे भी बता देना। इसी के साथ आता है हमारा इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको विपरीत में दिया हो तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ 3 है सिर्फ इसका 6 बना देना है, बाकी सब वही है, इसका 3 का 6 बना दे अगर विपरीत हो तब। तो आइए देख लेते हैं, इसका 3 का जो है हम 6 बना देते हैं अगर विपरीत हो तब, यानी किसी भी संख्या का अगर विपरीत निकालना है
विपरीत का कोण, तो ये अगर आपको निकालना हो विपरीत, विपरीत सुइयां, विपरीत सुइयां हो तब क्या करना है, यहाँ पर 3 की जगह क्या करना है 6, और वही मेथड है, सिर्फ आपको 3 की जगह 6 करना है। और वही है कि अगर 6, अगर T1 का मान बड़ा है किससे 6 से, तो क्या लगाना है माइनस, और T1 का मान अगर छोटा है 6 से तो लगाना है प्लस। बस यही है, सिर्फ आपको 6 की जगह चेंज करना है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस तरह का कि 4 बज के, या कोई भी अगर कोई भी पॉइंट निकाल सकते हैं कि 4 से 5 बजे के बीच में सुइयां आपस में कब विपरीत होंगी, यानी 4 से 5 बजे के बीच में सुइयां आपस में कब विपरीत होंगी, यानी किस टाइम, वो कौन सा पॉइंट होगा जहां पर, यानी कितने डिग्री पर सुइयां आपस में क्या करेंगी, एक दूसरे को विपरीत दिशा में पाएंगी। तो आइए देख लेते हैं एक पॉइंट, जैसे कि 4:05 से ले सकते हैं, 4 और 5 बजे के बीच में कब सुइयां आपस में एक दूसरे के विपरीत कोण बनाएंगी, एक दूसरे का विपरीत कोण बनाएंगी। तो जैसे कि इसमें T1 दिया है तो 60/11, T1 का मान कितना है 4, T1 का मान 4, और जैसे कि 6 से मान कम है प्लस आएगा, कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 6 और 4 10, 10 यानी ये कितना हो गया 10 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 600, 600/11 यानी 11×5 = 55, 11×5 और 11×55 तब बच गया 5, 5/11। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, अगर सुइयां अगर विपरीत होंगी तब। तो ये हमारा कुछ गलत हो गया क्या, 11×55, 11×55, 5 बज गया, 11×4 = 44 आएगा, 11×4 = 44, और कितना बच गया 6/11, ये आगा आंसर। तो ये हमारा आंसर हो चुका है, विपरीत हो तब भी। इसके बाद ये हमारा विपरीत है, अगर आपके क्वेश्चन अगर इस तरह का मिले तो आप उसे कर देना, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपसे अगर पूछा जाए कि जल प्रतिबिंब, या आपसे अगर पूछा जाएगा कि जल प्रतिबिंब क्या होता है, तो उससे पहले एक और लिख लें, एक और आता है कि कब सुइयां आपस में एक दूसरे की संपाती होंगी, एक दूसरे की संपाती होंगी, संपाती होंगी, 0 डिग्री पर होंगी, ये सब एक ही है। आइए देख लेते हैं कब सुइयां 0 डिग्री का, जीरो डिग्री का कोण बनाती हैं, या संपाती, या अगर पूछा जाए एक ही दिशा में, एक सीधी रेखा में कब सुइयां इस दिशा में होंगी, तब किस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए इन्हें देख लेते हैं। जैसे कि इसमें हमारा कुछ नहीं करना है, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सिर्फ आपको ध्यान रखना है 60/11, और इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है 60/11 गुणा T1, बस ये करना है, बाकी क्वेश्चन खत्म। बाकी क्वेश्चन खत्म हो चुका है, बस इसमें कुछ नहीं है। अगर कोई भी क्वेश्चन मिले, जैसे कि आप 3:04 या 5:04 पर निकाल सकते हैं, तो आप चाहें तो ये निकाल सकते हैं 4:05। अभी सोचें कि आप इन्हीं लिखवा रहे हैं, कोई और देख लें, 2:03 पर देख लें, 2:03, T1 का मान क्या है 2, तो ये कितना हो गया, पहले इसमें रख के दिखा देता हूँ मैं एक बार। T1 का मान है 2, 6 दूनी 12, 120/11 यानी 11×11, 11×11 कितना बच गया 11, और 11×11 सॉरी 11×11, तो कितना हो गया, एक सही 6 दूनी 12 और 120 और 11×11
10/11। तो ये हमारा आंसर है, आप इसे देख सकते हैं। ये हमारा आंसर आ चुका है। क्या है? आंसर। तो ये हमारा ये पॉइंट है। अगर आपका अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा कि 2:1 सही 10/11 पर एक दूसरे एक ये जो सुइयां होंगी वो आपस में 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। आपस में कितने डिग्री का कोण बनाएंगी? 2:1 1 सही 10/11 पर जो सुइयां होंगी वो आपस में कितने डिग्री का कोण बनाएंगी? 0 डिग्री का। तो ये था हमारा क्वेश्चन। इसके बाद आता है प्रतिबिंबों से। छोड़ूंगा कुछ नहीं, ध्यान रखना है। 2 पॉइंट रह गए हैं इसमें, सिर्फ दर्पण और जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। आइए देख लेते हैं इन्हें भी। जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब को हम किस तरह से निकालेंगे? जल प्रतिबिंब के लिए हमें क्या करना है? एक तो मेथड आता है हमारा जिसे कहते हैं 11, एक आता है जिसे कहते हैं 18, 18.5 में से घटाने वाला, उसी से हम करेंगे जल प्रतिबिंब को। जल प्रतिबिंब को हम आपको सिर्फ इतनी चीज ध्यान रखनी है, अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी संख्या का जल प्रतिबिंब निकाल के बताएं तो जल प्रतिबिंब कितना होगा, तो जल प्रतिबिंब को 18, 30 यानी 18.5 में से उस संख्या को घटा देते हैं तो हमारा कितना कोण बनेगा? तो जल प्रतिबिंब से हमारा कोण बन जाएगा। तो आइए इन्हें क्वेश्चनों इन्हें देख लेते हैं। इसके बाद आता है जैसे कि हम एक पॉइंट को ले लें, किसी भी पॉइंट को, जैसे कि एक पॉइंट ले सकते हैं 10:15 पर हमारा कितने डिग्री का कोण बनाएगा? जल प्रतिबिंब में वह कितना दिखाई देगा? तो 10:15 जल प्रतिबिंब में कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो इसे हम क्या करते हैं? 18.5 से घटा देते हैं 10, 15। इसे जब हम घटाएंगे तो ये बचा 15 और ये बचा 8, यानी जल प्रतिबिंब वो कितना दिखाई देगा? तो जल प्रतिबिंब में वो दिखाई देगा 8:15। जल प्रतिबिंब के अंदर जो आपका टाइम हो रहा है 10:15, वो जल प्रतिबिंब में कितना दिखाई देगा? 8:15 दिखाई देगा। ये हमारा इतने डिग्री का कोण बना देगा। आप इसे देख सकते हैं। आपका अगर जल प्रतिबिंब के अगर आपका साधारण टाइम इतना दिखाई दे रहा है 10:15, तो क्या होगा? आपको अगर जल प्रतिबिंब देखना है तो इसका जल प्रतिबिंब बनाने के लिए 18:30 में से घटा देंगे और जब हम देखेंगे तो ये कितना आएगा? 8:15, यानी आपका जल प्रतिबिंब कितना होगा? 8:15। इसके बाद हमारा इसी के साथ आता है दर्पण प्रतिबिंब। क्वेश्चनों को आप लगा लेना, ये आपके बेसिक नॉलेज बता दी जा रही है, क्योंकि आइए इसे देख लेते हैं। ये आता है हमारा एक पॉइंट, इसे क्या भी ध्यान रखेंगे। जैसे कि एक आता है 1160। 1160 के लिए हम करते हैं आपके अगर ध्यान नहीं भी रहता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दर्पण कैसे देखते हैं? 7-7। दर्पण कैसे देखते हैं? 7-7। पानी को 7-7 देखते हैं, तो दर्पण कैसे देखते हैं? 7-7। तो आप इससे ध्यान रखेंगे 7-7 से 60-60, तो 1160। 60 का जिक्र इधर नहीं आया है, ध्यान रखना है। तो इसे हम 1160 से किसी भी संख्या को घटाने पर उसका दर्पण प्रतिबिंब निकल जाता है। तो आइए इसका भी हम देख लेते हैं। जैसे कि एक पॉइंट आप ले सकते हैं इसके अंदर कि 3:15 पर हमारा जो दर्पण प्रतिबिंब होगा वो क्या कोण बनाएगा? 3:15। यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किसी साधारण घड़ी में 3:15 हो रहे हैं, तब उसे दर्पण में देखा जाए तो उसका दर्पण प्रतिबिंब में उसका टाइम कितना दिखाई देगा, यानी दर्पण प्रतिबिंब में वह कितना दिखाई देगा। तो आइए इसे घटा देते हैं 1160 से। 1160 से घटाएंगे तो ये हमारा को 3, ये होगा 3 और ये होगा 15, और इसे जब हम घटाएंगे तो ये कितना बच गया? 45 और यहाँ से कितना बच गया? 8, यानी 8:45 पर वो हमें टाइम का दिखाई देगा 8:45। तो ये था हमारा दर्पण प्रतिबिंब। तो आज की हमारी ये क्लास जो है वो हमारी क्लास यहीं रुकेगी, क्योंकि आपका जो घड़ी चैप्टर है वो आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो चुका है। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इस क्लास से हटके नहीं जाएगा। तो आइए साथियों, प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना, जिससे कि सभी तक ये जानकारी पहुंच जाए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत और देखते रहें स्टडी पॉइंट टू गौरव सर।